नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एकांश अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में इकाई अंक पे आधारित प्रश्न देख रहे थे, उसके आज कुछ और क्वेश्चन मैं लेकर के अपने इस वीडियो में आया हूं। चलते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आपके सामने आता है और उसका हम लोग क्या करेंगे, हल करके देखेंगे कि उसका उत्तर क्या होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले 198 पूर्ण संख्याओं के जोड़ का इकाई अंक ज्ञात करें। कह रहा है कि पहले 198 पूर्ण संख्याओं के जोड़ का इकाई अंक ज्ञात करें। इसका मतलब है, पूर्ण संख्या का मतलब होता क्या है, पहले ये समझेंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा? पूर्ण संख्या का मतलब होता क्या है, जीरो से लेकर के कहां तक शुरू होता है? जीरो प्लस कितना, 1 प्लस कितना, 2 प्लस में कितना, 3 और डॉट 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 कहां तक लेके जाना है हमें? 198 कहा है। अगर 1 से 198 तक जाते तो कितना हो जाता है? 198। और यहां से जो जीरो से अगर 198 तक कहा है तो इसका मतलब है कि लेना कहां तक होगा हमें? 197 तक। क्यों? क्योंकि अगर 1 से शुरू होता तो 198 संख्या होती। ये चीज जीरो से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये कहां तक जाएगा? 197 तक। 1 से लेकर 197 तक 197 पूर्ण संख्या प्लस जीरो अगर ऐड कर देंगे तो वह कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा। तो इसमें इसके योगफल में हमसे इकाई का अंक पूछा है। इसके योगफल में इकाई का अंक पूछा है। अच्छा बताइए, अगर 1 से लेकर 197 के योग में मैं जीरो जोड़ूं तो क्या डाटा पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां से ये चीज कह सकता हूं, अगर इसका योगफल मुझे मिल जाए 1 प्लस 2 प्लस कितना, 3 प्लस में कितना, 4 और डॉट 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 कहां तक? 197। अब यहाँ पे n बराबर हमारा कितना है? 197। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर हम लोग पढ़े क्या है? n इंटू n प्लस 1 और अपान में कितना, 2। तो यहाँ n का मान कितना है? 197। लिखेंगे कितना? 197। जब इसमें एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 198 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। अब इस 2 से इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 198, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि मैं लिख सकता हूं 197 गुणे में कितना, 99। 2 से काटने पे यह कितनी बार में कटेगा? 99 बार में। तो अब हमसे इकाई का अंक पूछा है। इकाई अंक का मतलब इकाई से जब इकाई में गुणा करूंगा, 9 7 कितना आ जाएगा? 63। 63 में इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला 3। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3। हमसे पूछा क्या था? पहले 198 पूर्ण संख्याओं के जोड़ का इकाई अंक ज्ञात करें। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है हमारा? जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। हमसे 198 तक पूछा था। जीरो से लेकर जब हम काउंट करना शुरू करेंगे तो 197 तक जाएंगे तो 198 कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आ रही है इसके योगफल की। अगर मैं जीरो इसके योगफल में जोड़ूं तो कोई डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने देखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 197 को सम किया। जब सम करने के बाद लास्ट में हमें कितना मिला? 197 गुणे 99 में हम देखें 9 7 63 में इकाई अंक कितना आया है? 3 आया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 1 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 5 गुणे 7 का पावर 7 डॉट 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 99 का पावर 99 में इकाई का अंक क्या होगा? 99 में इकाई का अंक क्या होगा? आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। 5 आया है, 5 आया है, 5 का पावर 5 आया है। और क्या कहीं भी सम संख्या दिख रही है? क्या इस गुणनफल में कहीं भी सम संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यदि 5 कभी भी सम संख्या के साथ आता है तो इकाई अंक क्या हो जाता है? 0। यदि 5 विषम संख्या के साथ आता है तो इकाई अंक कितना हो जाता है? 5। अब इसमें 5 आया है, बाकी सब क्या है? विषम है। तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि इसमें इकाई अंक क्या होगा? 5, क्योंकि बाकी सब क्या है? विषम है। इसमें जब मैं विषम का गुणा करूंगा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5। तो इस हिसाब से उत्तर हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 1 का पावर 1, 3 का पावर 3, 5 का पावर 5, 7 का पावर 7, डॉट 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 99 का पावर 99 में इकाई का अंक क्या होगा? अब यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि किसी गुणनफल में इकाई का अंक 5 हो और उसके साथ अगर सम आया है तो इकाई का अंक क्या हो जाता है? 0। यदि उसके साथ सभी विषम आए हैं तो इकाई का अंक कितना हो जाता है? 5। इसमें मैं देख पा रहा हूं कि कहीं भी सम संख्या नहीं आई है, सभी क्या है? विषम है। तो 5 जब विषम के साथ गुणा किया जाएगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 3 गुणे 3 प्लस में है 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 डॉट 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 98 का पावर 3 प्लस 99 का पावर 3। ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल लें और उसके बाद उसमें पता कर लें कि इकाई अंक क्या है, वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है, घनों का जो योग होता है वह क्या होता है? घनों का योग क्या होता है हमारा? घनों का योग n इंटू n प्लस 1 पूरे के अपान में कितना? 2, और इन सभी का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। तो यहां से मैं ये चीज कह सकता हूं कि n बराबर हमारा कितना है? n बराबर हमारा कितना है? 99। तो आगे हम देखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? यहां होगा n यानी कि 99 गुणे में ये कितना होगा? n प्लस 1, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बटे में कितना? 2, और पावर में कितना आ जाएगा? इसका होल स्क्वायर। या मैं यहां से काट के चेक करूंगा तो आगे हमारा कितना आ जाएगा? 99 गुणे में कितना? 50, और इसके पावर में जब मैं 2 करूंगा। अब बताइए, अगर अंदर गुणा करने पे इकाई का अंक 0 आ रहा है तो स्क्वायर करने पे भी इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैं यहां से ये चीज कह सकता हूं कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग था, 1 से लेकर के कहां तक जोड़ना था हमें? 99 तक। यहाँ पे n का मान कितना होगा? 99। योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने देखा 99 n प्लस 1 यानी कि 100 बटे 2, 2 से इसको काटा 50। अब अंदर देख रहा हूं गुणा करने पे इकाई का अंक अगर 0 आ रहा है तो पावर लगाने से इकाई का अंक 0 ही रहेगा। इसका मतलब उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 1/25 पावर 907। कह रहा है कि 1/25 के घाते 907 का इकाई अंक क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को मैं दे रहा हूं 20-30 सेकंड, एक बार सोचिए, फिर मैं बताता हूं उसका उत्तर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये लिखा है 1 बटे कितना? 25 का पावर कितना? 907। ये लिखा है 907। अगर इसको मैं तोड़ू आगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 का पावर 2 होगा 25, और 2 का गुणा जब इसमें मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 1800 कितना? 1814। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 1814। अब यहाँ पे इकाई का अंक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 के पावर से 2 का पावर 1814 बटे में मैं कर दूं अगर 2 का पावर 1800 कितना? 14। तो क्या डाटा पे कोई फर्क पड़ेगा? ये दोनों कैंसिल होकर के कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ऐसा क्यों बना रहा हूं? क्योंकि नीचे वाले इकाई के अंक से ताकि हमसे कोई मतलब न रहे। तो मैं आगे क्या करूंगा? ये क्या होगा? पावर सेम है तो गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ऊपर क्या आएगा हमारा? देखिए ऊपर हमारा जो आएगा 2 का पावर 1814, और नीचे क्या आएगा? 5 दूनी 10, 10 का पावर कितना? 1814। अब यहां वाले में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0।
तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आगे हमारा इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अब मैं 2 का पावर लिखूंगा 1814 और 14 में जब मैं 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 4 3 12 यानी कि 2 बचेगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 2 का पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। और इस क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 4। और सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। एक बार देख लेंगे सवाल, 1/25 का पावर 907 बराबर मैंने क्या किया, इस 25 को तोड़ा, यहाँ आता 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का गुणा मैंने किस में कर दिया, 907 में, तो ये कितना हो गया, 1814 हो गया। अब यहाँ मैंने क्या किया, 2 का पावर 1814 गुणे बटे 200 पावर 18 के 14 से मैंने गुणा कर दिया, यानी कि इसका मतलब 1 होता है। 1 से किसी डाटा पे गुणा करने का कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए। मैंने देखा 5 दूनी 10 की क्या आ गया, 0, और 2 का ऊपर कितना बचा, 2 का पावर 1814, 2 के पावर 1814 में जब मैं यहाँ से 4 से भाग दिया घात में तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। अब मैं इकाई का अंक कैसे निकालूंगा, बेस पे पावर रिमाइंडर का घात लगा करके 2 का पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारा कितना आएगा, 4। और प्रश्न में सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या 70 का पावर 4927 का दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संख्या 70 का पावर 4927 का दायां गैर शून्य अंक क्या है। इसका कहने का मतलब क्या है कि दाएं तरफ से शून्य आता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद गैर शून्य क्या है, उसके इकाई दहाई सैकड़े पे चाहे जितने पे शून्य आए वो हमें नहीं बताना है, जितने भी शून्य आते हैं उनके बाद कौन सा गैर शून्य अंक है उसको बताना है। यहां इकाई का अंक आपसे नहीं पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे सवाल को, कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप देता हूं मैं आप लोगों को लिए 1 मिनट, इसके बारे में आप सोचिए थोड़ा, कैसे करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे तोड़ेंगे। यहाँ इकाई का अंक नहीं पूछ रहा है, इकाई के अंक पे 0 आएगा, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो पावर चाहे जितनी हो इकाई का अंक 0 होगा। ये हमसे 0 के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि गैर शून्य अंक, दाएं साइड से गैर शून्य अंक, यानी कि जितने भी 0 आएंगे उसके बाद जो अंक शुरू होगा उसको हमें बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को। आएगा 2 का, यहाँ 70 का पावर कितना लिखा है, 70 का पावर 4927, 70 का पावर 4927, 70 का पावर 4927 का दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे देखेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां लिख सकता हूं 7 का पावर 4927 और गुणे में मैं क्या लिख सकता हूं, 0 वाले को मैं अलग कर दे रहा हूं, 4900 कितना, 4927, यही लिखूंगा मैं 4927। अच्छा ये बताइए, ये जो होगा ये क्या होगा, ये लास्ट के सभी क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि 10 का पावर 4927 का मतलब है कि इसके लास्ट में जितने 0 हैं ये वाला पार्ट ये हो जाएगा, और बचेगा हमारा गैर शून्य अंक, जो बचेगा ये वाला बचेगा, गैर शून्य अंक हमारा क्या बचेगा, ये। तो मैं कह सकता हूं इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यहां लिख सकता हूं 7 का पावर 4927 में अगर मैं पता कर लूं इकाई का अंक क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि इधर वाले में सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 4 से भाग दूंगा, जब 4 से भाग दिया मैंने तो ये आ गया 6 चौका 24। अभी कितना रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, 3। तो मैं यहां से ये चीज आगे कह सकता हूं कि 7 का पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 343। 343 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 3। तो इस हिसाब से हमारा इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन, ए वाला। अब ये 3 जो है दाएं तरफ से शून्य के बाद पहला गैर शून्य अंक कौन है, 3 है, उसके बाद जितने अंक थे सब क्या थे, 0 थे।
उसके बाद जितने अंक थे वो सब क्या थे, जीरो थे। यही सवाल में कहा है ना, संख्या 70 का पावर 4927 में 27 का दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, यानी कि दाएं तरफ से शून्य को छोड़ करके पहला अंक कौन आएगा हमारा, कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि जीरो वाले को मैंने क्या कर दिया है, एकदम अलग कर दिया है। इधर वाले पार्ट में सब जीरो आएंगे, इधर से गैर शून्य अंक, इसमें जो इकाई का अंक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। इसका मैंने इकाई अंक निकाल के देखा तो क्या मिला, 3। इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। उत्तर कितना होगा इसका, 3 सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे क्या है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, ये कह रहा है कि 5 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 998 हजारवें स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई की बात अब नहीं हो रही है, अब किसकी बात कर रहा है, हजारवें स्थान पे कौन सा अंक होगा, हजारवें स्थान पे कौन सा अंक होगा। हजारवें का मतलब अगर हम शुरू के 3 अंक जीरो कर दें तो जो चौथा अंक होगा वो हमारा क्या होगा, हजारवां अंक होगा। तो जीरो हम बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके सामने 5 दिख रहा है, उधर क्या है, सम संख्या है, तो मैं जीरो बना सकता हूं। अगर 3 जीरो बना दूं तो चौथा अंक जो होगा हमारा क्या होगा, हजारवां अंक होगा। इसका तरीका क्या है सवाल का करने का, देखिए इधर, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का पावर कितना, 5 का पावर 3 गुणे में यहां से मुझे 10 अगर बन जाए, 10 का पावर 3 बन जाए तो लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, 3। तो यहां 5 के साथ अगर 10 बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 3, और गुणे में यहां अगर 2 का पावर मैं कम कर रहा हूं तो यहां पे क्या बचेगा, 2 का पावर 995। 2 का पावर कितना बचेगा, 995। क्यों, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, अगर मैं जोड़ूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यही वाला फिर से मिल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा फिर से ऊपर वाला। मैंने इसको क्या किया है, तोड़ा है, यहां से 2 का पावर 3 निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका आपस में जब गुणा करूंगा तो होगा क्या, ये 5 दूनी 10 का पावर कितना, 3, और गुणे में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर कितना, 995 आ जाएगा। 2 का पावर कितना आ जाएगा, 995। अब अच्छा आप बताइए, 10 का पावर 3 अगर गुणे में है तो लास्ट के 3 अंक क्या होंगे हमारे, लास्ट के 3 अंक हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अब अगर इसमें मैं इकाई का अंक निकाल दूं, वही हमारा क्या होगा, चौथा अंक हो जाएगा, यानी कि चौथे स्थान का मतलब हजारवां अंक हो जाएगा। तो यहां से सब जीरो हो जाएंगे, या मैं लिख सकता हूं इसका बाद में लिख दे रहा हूं 0 0 0, ये चीज खत्म हो गया। अब बात करूंगा इसकी, अगर इसमें हमें पता चल जाए इकाई का अंक क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, हजारवें अंक पे होगा। तो मैं यहाँ चीज ये क्या लिख सकता हूँ, 4 से भाग दूंगा तो आएगा कितना, 4 दूनी 8, 23 चौका 92, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 92 और 3 95। तो मैं यहां से ये चीज कह सकता हूं, 2 का पावर 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 8। इसके नाते 3 टू लास्ट में क्या आया था, 0, और इसमें इकाई का अंक कितना आया है, 8। यानी कि हमारा संख्या जो बनेगा इसके बाद बहुत सारे डिजिट अंक आएंगे, और इसके पहले क्या होगा, 3 0। तो हजारवें अंक पे हमारा कौन सा अंक है, 8। तो उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। एक बार और समझा देते हैं, देखिए, अगर मुझे हजारवें स्थान का अंक चाहिए था तो लास्ट के 3 अंक को मैंने क्या बना दिया, 0। बाकी जो बचा था उसका अगर मैं इकाई अंक निकाल दूं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हजारवें स्थान का अंक हो जाएगा। यहां 5 था, 5 के साथ अगर मैं 2 को ला देता तो 1 0 मिलता। पावर 3 था, मैंने यहाँ 2 को लाया, 5 दूनी 10, और पावर बराबर करके मैंने 10 का पावर कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब बात आएगी यहाँ 2 का पावर कितना बचेगा, 95 बचेगा। अब आप देख सकते हैं 10 का पावर 3 अगर किसी संख्या के गुणे में लगा है तो इसका मतलब है कि लास्ट में क्या आने वाला है, 3 0। इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे, सैकड़े स्थान पे क्या होगा, 3 0 0 होंगे। अब बचा हमारा क्या है, 2 का पावर 995 में जो इकाई का अंक होगा वही हमारा किस स्थान पे होगा, हजारवें स्थान पे। तो इसको मैंने 4 से काटा तो कितना बचा, रिमाइंडर 3। मैंने देखा 2 का पावर 3 करने पे 8 मिला, तो इसका मतलब था कि हजारवें स्थान पे कौन आने वाला है, हमारा 8 आने वाला है। हजारवें स्थान पर हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था ये। इकाई अंक से थोड़ा सा हट के सवाल अगर पेपर में आ जाता है तो कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन
फैक्टोरियल का क्वेश्चन आया है। फैक्टोरियल में थोड़ा सा हम फैक्टोरियल के बारे में समझते हैं, तब उसके बाद करते हैं सवाल को। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इसका मतलब होता है हिंदी में क्रम गुणित। क्रम गुणित, क्रम से गुणा होता है। जैसे बात करूंगा इसका, थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक। दो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक गुणे में कितना? दो। तीन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक गुणे दो गुणे में कितना? तीन। चार फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? चार फैक्टोरियल का मतलब एक गुणे दो गुणे में कितना? तीन गुणे में कितना? चार। और पांच फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार गुणे में कितना? पांच। ऐसे ही छह फैक्टोरियल का मान छह तक हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब बात आएगी यहाँ इकाई अंक निकालने की, तो थोड़ा सा इसके बारे में और हम समझेंगे। होता क्या है, अगर n फैक्टोरियल दिया गया है, n फैक्टोरियल दिया गया है, यानी कि n फैक्टोरियल का मान, n फैक्टोरियल का मान अगर चार से छोटा है, अगर n फैक्टोरियल का मान चार से बड़ा है, तो इकाई का अंक उसके आगे हमारा क्या आएगा? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा हमारा? जीरो होगा। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे देखिए, बात करूंगा चार से बड़े वाले में, यहाँ पे देखिए ये वाली चीज यहाँ लिखा हूं, मैंने कहा कि अगर n फैक्टोरियल का मान, n एक नेचुरल नंबर है, अगर n फैक्टोरियल का मान चार से बड़ा है तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? सब में जीरो आएगा, चाहे जितना हो जाए। चार से बड़ा, इसका मतलब पूरे में क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए पांच चार से बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने देखा चार पचे 20, चार पचे 20 में इकाई का अंक क्या बन गया? जीरो। ऐसे ही जब मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा, जैसे मैं 6 फैक्टोरियल लिखता तो आता क्या? 6 गुणे 5 गुणे में कितना? 4। ऐसे आता तो 5 6 कितना आ जाता? 30 का जीरो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 5 से 4 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। एक पॉइंट ये आप लोग लिख लेंगे, चाहे अगर चार से बड़े वाले फैक्टोरियल हैं, जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो। और एक चीज देख लीजिए इसमें, अगर n 3 से बड़ा है, अगर n 3 से बड़ा है तो होगा क्या? अगर n 3 से बड़ा है तो यह हमेशा 4 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य होगा। अगर n फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा है तो वह हमेशा किससे विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य होगा। जैसे बात करूंगा यहाँ पे देखिए, क्या ये जो है ये 4 क्या है? 3 से बड़ा है। अब इसमें अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा हमारा क्या हो जाएगा? भागफल। यही दो पॉइंट अगर देख लेते हैं तो इससे हमारा फैक्टोरियल का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। n फैक्टोरियल का मान अगर 4 से बड़ा है तो उसमें इकाई का अंक क्या आता है? जीरो। अगर n फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा है तो वह हमेशा किससे विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य होगा। वह किससे विभाज्य हो जाएगा? हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 कहाँ तक दिया है? 50 फैक्टोरियल तक। अब बात मैं कर दूं, अगर ध्यान से समझिए, मैंने 5 के बाद क्या बताया? सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो बात करूंगा 1 से लेकर अगर 4 फैक्टोरियल का योगफल पता चल जाए, उसमें क्या इकाई का अंक आएगा? वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। देखते हैं यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का मान कितना? 1। 2 फैक्टोरियल का मान कितना? 2 गुणे में 1 बराबर में कितना? बराबर में कितना आपका? 2। यहाँ पे कितना होगा? 1। और 3 फैक्टोरियल का मान हमारा कितना होगा? 1 गुणे 2 गुणे में 3 बराबर में कितना? 3 दूनी 6। और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का जो मान होगा हमारा वह कितना होगा? वह हमारा होगा 1 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में कितना? 4। 4 टाइम 12 दूना 24। 24 में इकाई का अंक 4, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 1। इन सबका अगर मैं सम करूं, जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इकाई का अंक। तो आएगा कितना? 6 4 10, 2 12, 1 13। अगर इनका मैं सम करता हूं तो हमारे पास कितना मिलता है? 13। और 13 में इकाई का अंक क्या है? 13 में इकाई का अंक क्या है हमारा?
3 है। इस हिसाब से उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन? डी। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अगर n फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा है, n कोई नेचुरल नंबर है, अगर वह फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो इकाई अंक क्या आएगा? सब में 0 आएगा। और अगर n फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा है तो वह हमेशा किससे विभाज्य हो जाएगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब बात का किया था यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 फैक्टोरियल लगा है इसमें, तो मैं क्या करूंगा? 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसमें क्या कर दूंगा? 0। उसमें कितने हो जाएंगे? 0। बाकी 1 से लेकर 4 तक का योगफल मैंने देखा। 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24। 24 में इकाई अंक 4, 6, 4, 10, 2, 12, 13। 13 में इकाई अंक कितना आ गया है? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपना 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन और आपके सामने है। 23 का पावर 93 फैक्टोरियल गुणे 77 का पावर 23 फैक्टोरियल गुणे 38 का पावर 23 फैक्टोरियल गुणे 25 का पावर गुणे 25 का पावर गुणे 25 का पावर 11 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या है? अभी मैंने बताया अगर फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा है तो वह किससे विभाज्य हो जाएगा? 4 से। ये घात पूरा पूरा किससे कट जाएगा? 4 से। ये पूरा कट जाएगा क्योंकि किससे बड़ा है? 3 से। ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैं करता क्या हूं, जब घात पूरा कट जाता है तो पावर कितना लगाते हैं? 2 का पावर 4, 3 है, 3 का पावर कितना? 4। गुणे में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 का पावर 4। फिर गुणे में यहाँ कितना आ जाएगा? 8 का पावर 4। फिर यहाँ पे इकाई का 5 का चाहे जितना पावर हो उसमें क्या आता है? 5 ही आता है। 5 अगर इकाई का अंक है और पावर चाहे जितनी हो उसमें इकाई का अंक कितना आता है? 5। अब यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं देख पा रहा हूं कि 5 के साथ क्या आया है? सम संख्या आई है। सम संख्या का मतलब इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसमें जो इकाई अंक होगा वह हमारा कितना हो जाएगा? 0। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन? ए। अभी मैंने बताया था कि 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं वह किससे कट जाते हैं? 4 से। क्या 93 फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा? कट जाएगा। यहाँ 23 फैक्टोरियल भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, और 23 फैक्टोरियल भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। 11 फैक्टोरियल भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि घात 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो हम लोग बेस के इकाई अंक पे कौन सी घात लगाते हैं? 4 की घात लगाते हैं। अब यहाँ 3 का पावर 4, 7 का पावर 4, 8 का पावर 4, 5 का पावर भी मैं 4 कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये चीज पता है कि 5 की चाहे जितनी घात हो इकाई का अंक कितना आता है? 5। अब यहाँ हम पूरा गुणा करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। मैंने देखा 5 के साथ क्या आया है? एक सम संख्या ही है, तो इकाई का अंक कितना बन जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग बताएंगे, ये आप पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। कितना उत्तर आएगा? कितना उत्तर आएगा बताइए जल्दी आप लोग। इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर कितना आएगा? देखिए इधर 4 का पावर विषम के नाते कितना आएगा? 4। यहाँ विषम है, ये 4 का पावर विषम का मतलब 4। पावर क्या है? यहाँ लिख दे रहा हूं। क्यों 4 आया? क्यों डायरेक्ट 4 मैंने लिख दिया? क्योंकि पावर क्या है? विषम है। और 7 का, अब यहां से ये चीज मैं देखूंगा, 4 का पावर कट गया, पूरा पूरा रिमाइंडर कितना हो गया? 0। रिमाइंडर 0 हो गया। एक चीज और मैंने बताया था कि अगर संख्या विषम है और पावर उसकी 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। केवल किसको छोड़ करके? 5 को छोड़ करके। 5 अपवाद था। तो यहाँ पे 7 विषम है, पावर पूरा पूरा कट गया, तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। या ये चीज क्यों आता है इसको थोड़ा सा दिखा भी दे रहे हैं। अगर पावर पूरा पूरा कट जाता है तो 7 का पावर कितना लिखते हैं हम लोग? पावर घात 4 लगाते हैं। 4 का मतलब हम लोग करेंगे क्या? देखिए 7 गुणे में कितना? 7 गुणे में 7 गुणे में कितना? 7। मैंने 1 क्यों लिख दिया? डायरेक्ट इस चीज को दिखा रहा हूं। कितना आ जाएगा? 7 सते 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 सते 49। अब यहाँ से 9 9 कितना होगा?
81 81 में क्या मिला हमें 1। इतना करने की जरूरत नहीं है। जब हमें ये चीज पता है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक विषम है और घात 4 से पूरा पूरा विभाज्य है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है 1। विषम रहने पे 1 आता है, सम रहने पे 6 आता है। दोनों में एक एक अपवाद है। विषम में 5 को छोड़ करके, सम में 0 को छोड़ करके, बाकी सब में 1 और छाएगा, 1 और छाएगा। तो यहां से मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया 1, क्यों? क्योंकि 4 से ये पूरा पूरा क्या हो रहा था, कट जा रहा था। अब आप यहां पे रिमाइंडर निकालेंगे 4 से भाग दे करके, 23 24 चौका 96, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा। तो मैं यहाँ ये चीज कह सकता हूं कि 8 का पावर 3 का मतलब होगा 512। 512 में जो इकाई अंक कितना है 2 है। तो यहाँ 4 1 के 4 दूना कितना 8। तो यहाँ पे हमारा जो इकाई का अंक होगा वह कितना हो जाएगा, इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा 8। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन, डी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी वाला। ये चीज मैंने क्यों एक डायरेक्ट लिखा था, इसको मैंने यहाँ दिखाया भी है। कोई मतलब नहीं निकलता। अगर विषम संख्या है, घात पूरा पूरा 4 से कट गया तो उसमें सब में क्या आता है 1, केवल 5 को छोड़ करके। दोनों में एक एक अपवाद है। सम वाले में 0 को छोड़ करके और इसमें किसको छोड़ करके 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 का पावर चाहे जितना मैं कर दूं 5 ही आता है, वहां 1 नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप बताइए, उसी के जैसा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। सेम उसी का जैसा क्वेश्चन है ये भी। एक बार प्रयास करिए इस क्वेश्चन को हल करने का। ये है आपके सामने क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 है, रिमाइंडर पहले पता करेंगे। 4 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा रिमाइंडर 3। यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 3। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ 2 का पावर 3, और गुणे में यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 10 चौक 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी कि 3 का पावर कितना 1। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैं अगर 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। या मैं ये भी कह सकता था कि पावर विषम है, बेस 4 है, तो इकाई का अंक कितना आएगा 4। भाग देने की भी जरूरत नहीं थी। तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, 4 का पावर 1 लिखूं चाहे मैं 4 लिखूं, मतलब एक ही है। तो यहाँ से जो आएगा हमारा उत्तर 2 का पावर 3 का मतलब 8 गुणे में 3 गुणे में कितना 4, 8 त्रिक 24, 24 में 4 और यहाँ पे कितना 4 और 4 चौक में 16, 16 में इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 6। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। एक बार दिखा देते हैं फिर से। 4 से मैंने 31 में भाग दिया, रिमाइंडर 3 बचा, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2 का पावर 3। यहाँ पे 4 से मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर 1 बचा, 3 का पावर 1। अब यहाँ इकाई अंक क्या है 4 है, घात क्या है विषम, विषम रहने पे क्या आता है 4 आता है, मैंने क्या लिख दिया 4। यहाँ पे 2 का पावर 3 का मतलब 8 त्रिक 24 में 4 और इधर 4, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। 16 में इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल का क्वेश्चन आया है। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने देखा था। इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा आप बताएंगे, इसका उत्तर कितना आएगा। यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ लिखा होगा 5 फैक्टोरियल। इसके बाद जितने भी होंगे उसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद वाले में क्या हो जाएगा 0। तो मैं बात करूंगा यहाँ 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 1 का 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 2 गुणे 2 1 के 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का मान हमारा 2 गुणे में कितना 3 बराबर में कितना आ जाएगा 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का मान हमारा 1 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में कितना 4, 4 3 12 दूना कितना 24, 24 में कितना आ जाएगा 4। तो अब इसके इकाई के अंकों को अगर मैं जोड़ लूं तो हमारा क्या पता चल जाएगा उत्तर। 2 1 कितना 3, 6 3 9 9 4 13, यानी कि यहाँ पे कितना मिला 13 मिला। 13 में इकाई अंक हमारा कितना है 4। तो यहाँ से उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर कौन वाला, ए वाला। ये पिछला सवाल था, वहां देखिए मैंने बताया था ना, वो 1 से लेकर 50 तक था। यहाँ पे कितना है, 1 से लेकर 100 तक है। कोई फर्क पड़ा, चाहे मैं 1 से लेकर 1000 तक निकाल दूं, 2000 तक निकाल दूं, सम वाले में निकालना कितना होगा, 1 से लेकर 4 तक। उत्तर हमेशा क्या आएगा, वही आएगा। उसमें भी 3 आया था और यहाँ भी क्या आया, उत्तर हमारा 3 आया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।